देश में चल रहे राजनीतिक माहौल के बीच में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 28 मई को सोशल मीडिया एक्स पर एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री की कृपा से पहले ही अडानी ग्रुप को देश का एकमात्र प्राइवेट एयरपोर्ट संचालन बना दिया गया। अब अडानी ने अन्य 25 हवाई अड्डों को बेचने की मोदी सरकार की दुष्टता से भरी योजना को लीक कर दिया है। करदाताओं के पैसे से बनाई गई ये सार्वजनिक संपत्तियां टेम्पोमैन को कौड़ियों के भाव में बेची जा रही हैं। जयराम रमेश ने कहा कि सत्ता में आने जा रही इंडिया गठबंधन की सरकार मोदानी घोटाले की कठोर जेपीसी जांच कराएगी। रमेश ने अपने ट्वीट के साथ फाइनेंशियल अखबार का लिंक भी दिया, जहां एक खबर छापी गई थी कि सरकार किस तरह से 2025 यानी कि अगले साल तक देश के 1 से 2 दर्जन से ज़्यादा एयरपोर्ट को प्राइवेट क्षेत्र को सौंप देगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है, इसको जानते हैं। बता दें कि जयराम रमेश ने इन आरोपों की पुष्टि पूरी तरह से हो सके इसकी भी हिदायत दे दी है। बता दें कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इस खबर का खुलासा करते हुए कहा कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स कम से कम 25 हवाई अड्डों की निजीकरण के लिए तैयार है। अडानी इंटरप्राइजेस की प्रेजेंटेशन के मुताबिक सरकारी कंपनी भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण 2025 तक देश के 25 हवाई अड्डों को निजी क्षेत्र को बेचने या सौंपने के लिए टेंडर जारी करेगी। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग सरकारी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेकर अपने पोर्टफोलियो और अधिक एयरपोर्ट को जोड़ेगी। बता दें कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 35 सरकारी एयरपोर्ट लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बिकेंगे। अखबार ने अडानी एंटरप्राइजेस के उप मुख्य वित्तीय अधिकारी सौरभ शाह को कोट किया। सौरभ ने कहा कि हम निश्चित रूप से निजीकरण के लिए आने वाले हवाई अड्डों को देखेंगे और ये चुनाव के बाद होगा। हम उन हवाई अड्डों को परियोजनाओं के लिए 100% बोली लगाई जाएंगी, जो हमारे नेटवर्क की मुख्य ताकत है, जिसे हम विकसित करना चाहते हैं। देश की चुनिंदा सरकारी एयरपोर्ट अब अडानी सहित निजी क्षेत्र की तमाम कंपनियों की नज़र में। इसमें चेन्नई, भुवनेश्वर, अमृतसर, वाराणसी जैसे प्रमुख एयरपोर्ट हैं। इसके अलावा धर्मशाला और जैसे छोटे बड़े हवाई अड्डे भी शामिल, जिसमें कुछ एयरपोर्ट हाई वॉल्यूम पैसेंजर वाले भी हैं, जिसको अब पूरी तरह से अडानी अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी अडानी के विमान में सफ़र करते थे, अब अडानी मोदी जी के विमान में सफ़र करते हैं। ये मामला पहले गुजरात का था, फिर भारत का हो गया और अब अंतर्राष्ट्रीय हो गया। राहुल ने पूछा, अडानी ने पिछले 20 सालों में और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को कितना पैसा दिया। राहुल गांधी ने 7 फरवरी 2023 को संसद में कहा था कि राहुल गांधी ये पूछते हैं कि पीएम की ऑस्ट्रेलियन यात्रा में फिर अचानक अडानी को एसबीआई कर्ज मिलने पर सवाल किया गया। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जादू से एसबीआई ने अडानी को $1 बिलियन का ऋण दिया। फिर वो बांग्लादेश जाता है और फिर बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड अडानी के साथ 25 साल के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। राहुल गांधी ने अडानी समूह को मिली एयरपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक नियम है जिसके पास हवाई अड्डों का पूर्व अनुभव नहीं, वो हवाई अड्डों के विकास में शामिल नहीं हो सकता। इस नियम के बाद तमाम बातें उठने लगीं, जिसको राहुल गांधी ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा। बता दें कि अब कहीं ना कहीं अडानी को बीजेपी की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, जिसकी हिदायत विपक्ष के नेता लगातार दे रहे हैं।